सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी सभी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को, यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। शुरू करें? यस मैम, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आ, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? यस यस, एकदम क्लियर है। ओके ओके। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ऑटो राइटिंग के बारे में पता है। शायद जो पुराने हैं उन लोग को पता है, और कोई नए लोग हैं तो मैं उनको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जो ऑटो राइटिंग है, ये ध्यान के द्वारा, और जैसे हम लोग रेकी सीखते हैं, यहाँ पे रेकी मास्टर्स भी हैं, और बहुत लोगों को पता है, तो इस तरह से ऑटो राइटिंग भी मैंने अपने गुरु के द्वारा सीखा। और जिस तरह से ध्यान की एनर्जी हम बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह से आपने चैनलिंग मेडिटेशन का भी नाम सुना होगा, चैनल मेडिटेशन। यस। तो इसी तरह से ये होता है। और इसमें हम लोग कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, और जो भी ध्यान में मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, मास्टर हमें आंसर देते हैं। और या प्लेटफॉर्म पे आपको किस तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक दो सेशंस बहुत सारे दिए हैं, मुझे अभी याद नहीं है, हनुमान जी का भी दिया था, कृष्ण जी का भी दिया था, हमने राधा जी का भी शायद दिया था। तो इस तरह से माँ काली, शिव बाबा, और सूर्य भगवान, और गौतम बुद्ध, ऐसे कई सारे मास्टर्स कनेक्ट होके हमें बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। और ये हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में किस तरह से हम कहीं अटके फंसे हैं, तो हमें उस तरह से मास्टर आके गाइड करते हैं। तो इसी तरह से अभी कल महाशिवरात्रि है, आप लोग की सभी तैयारियां हो गई होगी, आपके प्लान्स चल रहे होंगे कि किस तरह से कल ज्यादा ध्यान करना है, ये सारी चीज है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी शिव बाबा के मैसेजेस लेंगे, जो कि मुझे शिव बाबा ने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मनुष्य जन्म लेता है। मैं जैसे मैं ध्यान में बैठी थी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उस वक्त में हम मैसेजेस हमारे आने लगते हैं, मास्टर्स कनेक्ट होते हैं। तो एकदम से शिव बाबा कनेक्ट हो गए थे। और मैं हालांकि ज्यादातर बचपन से ही कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ और उनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो शिव जी के प्रति मुझे अट्रैक्शन नहीं हुआ ज्यादा कभी। माँ काली के प्रति तो मैं मेरा है। तो सबसे फर्स्ट ये हुआ मेरे साथ में कि माँ काली तो मेरे साथ में कनेक्ट हुई थी, और माँ काली ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए। तो कृष्णा जी भी जब कनेक्ट हुए थे ना, तो मुझे कृष्णा कृष्णा और शिव क्या एक ही है। तो ये भी एक मिरेकल हुआ कि मुझे कृष्णा जी जो है वो अपने आप शिव बाबा की तरफ ले गए। मतलब जैसे मैं कृष्णा से बात कर रही थी, उसी तरह से क्या हुआ, तुरंत शिव जी के फेस और कृष्णा का फेस एक मिक्स एंड मर्ज हो गया। मतलब कृष्ण मुझे ये बताना चाहते हैं कि पता तो सबको है, पर वो ये इंटरनली मुझे एहसास कराना चाह रहे थे कि कृष्णा और शिव एक ही हैं। तो उनके फेस में अपने आप ही परिवर्तन हो गया, और वो शिव के फेस में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइम शिव जी कनेक्ट हुए, फिर बाद में मुझसे शिव जी डायरेक्ट कनेक्ट हो गए थे। तो जब कनेक्ट हुए तो वो मैसेज हम पढ़ते हैं। मनुष्य जन्म लेता है अपनी उन्नति के लिए, पर दूसरों के लिए वो क्या करता है, मतलब कि वह अपना जीवन जीता है
कुछ ज्ञान लेता है, कुछ जो भी हम लोग ज्ञान लेते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारा ज्ञान वो हर तरह से लेता है। पर वो ज्ञान लेने के बाद वो लोक कल्याण के लिए क्या करता है? जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि हमारे माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालन पोषण करने में, सिखाने में, उनको स्कूलिंग करने में, उनकी अपब्रिंगिंग करने में पूरा जीवन अपना गुजार देते हैं। तो इसी तरह से, वैसे ही अपना जन्म किसी के कल्याण के लिए हम जीवन जीते हैं क्या? हम यह शरीर लेकर जब पृथ्वी पर आते हैं, पर यह खुद के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी माता के लिए, हर एक जो जीवन है, हर एक प्राणी के लिए, हर एक जीवों के लिए आप कैसे कार्य करते हो? किसी भी मनुष्य के जीवन के भले के लिए आप क्या कर रहे हो? या किसी के दुख, किसी को मतलब हम सुखी करने के लिए आए हैं, या किसी के लिए किसी को हानि पहुंचाना, या कोई भी प्राणी मात्रों के लिए, यानी कि हमें एक छोटी सी तितली है या कोई भी एक जीव है, कीटक है, उसके लिए भी हमें बहुत ही करुणा में अपना हृदय रखना है। तो आप दूसरों को दुख देने के लिए तो नहीं जीवन जी रहे हो। जैसे कि एक दीपक है, अपना उजाला दूसरों को देता है ना? तो जो खुद जलता है और अंतिम तेल की हर एक बूंद तक वो जलकर उसकी बाती भी पूरी काली और राख हो जाती है, और इसी तरह से वो अंतिम समय तक हमें उजाला देता है। तो आपने देखा होगा कि हम दीपक जलाते हैं, आखिरी तेल की बूंद तक वो दीपक चलता है। मेरा नेट स्लो तो नहीं हो रहा है? हाँ, नेट थोड़ा सा ये हो रहा है। तो अंतिम तेल की बूंद तक वो दीपक प्रज्वलित हो रहता है, और आखिरी में आपने देखा होगा उसकी बाती भी पूरी काली राख हो जाती। इसका मतलब ये कि वो पूरी तरह से अपने आप को दूसरों को प्रकाश देने के लिए पूरी आखिरी आखिरी दम तक वो प्रज्वलित रहता है। तो ये हमें उस दीपक से सीखना है। और इसकी जो राख है पूरी काली काली हो जाती है, मतलब पूरी पूरी राख हो जाती है। वैसा ही मनुष्य जब शरीर से पूरी तरह से जल कर खाक हो जाता है, अंतिम क्षण में भी वो पूरी तरह से राख बन जाता है। उसकी आत्मा उससे पूछती है, आत्मा क्या पूछती है उसको कि बाबा रे, तूने पूरे जन्म क्या किया? जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हमारी आत्मा अपने आप से, मतलब तब हमें रियलाइज होता है कि मैंने पूरा जीवन कैसे गुजारा, क्या किया मैंने, क्या किया दूसरों के लिए, क्या किया। अच्छा, दूसरों के लिए नहीं किया, चलो। तो बाबा कहते हैं चलो दूसरों के लिए नहीं किया, पर अपने लिए क्या किया ये बताओ। अब बाबा पूछते हैं कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए आपने क्या किया? अगर तुमने इस जीवन को में जन्म लिया है अपनी उन्नति के लिए, तो आपने क्या किया? और ये भी सोचा है कि हाँ चलो, ये जन्म में मैंने अब कुछ नहीं किया, तो अगले जन्म में मुझे क्या करना है दूसरों की सेवा के लिए, और मैं अपनी उन्नति के लिए और दूसरों की सेवा के लिए ये जन्म नहीं कर पाया, तो अगला जन्म भी दूसरों की सेवा में लगा दूंगा। जितना कि जैसे कि तुम तपे हो, जले हो, तो इस तरह से हमें अपना जीवन देखना है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है। अब इसमें ऐसा एक ये होता है, एक मिनट। तो अब क्या होता है फिर, एक मिनट, हाँ, मेरा नेक्स्ट पेज मैं देख रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज मतलब अलग अलग टाइम पर मिलते हैं हमें। तो फिर क्या होता है कि अचानक जैसे मैं मतलब मैसेज ले रही थी, तो अचानक माँ काली आ जाती है।
तो शिव बाबा मुझसे बात कर रहे थे, तो माँ काली आ जाती, तो मेरे आंखों से पानी आ गया, क्योंकि मैं माँ काली को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। बहुत मतलब बहुत ही, जैसे कि मैं ऐसा समझती हूँ कि माँ मेरे साथ ही रहती है हमेशा। तो इस तरह से मैं पूरा मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी कि शिव बाबा आ गए और फिर से माँ काली आ गई। तो क्योंकि माँ काली के भी बहुत सारे मैसेजेस हमेशा ही मुझे मिलते रहते हैं। तो माँ ने बोला कि हाँ बच्चा मैं आ गई हूँ। तो माँ ये बताना चाह रही थी कि जिस तरह से तुम शिव और मैं अलग नहीं है, जैसे आप लोगों को भी पता है। तो इस तरह से माँ ने कहा कि हम अपना जीवन जो है, दूसरों की उन्नति के लिए हमें पूरी तरह से अपने जीवन को निछावर कर देना है। और जो भी आप अभी तक जो कर रहे हो, वो निस्वार्थ भाव से हम अपनी पहले अपनी उन्नति करें। क्योंकि जैसे जिस तरह से हम अगर अपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने मटके में अगर पानी रखोगे, ठंडा जल रखोगे, तो आप वो जल दूसरों को पिला पाओगे ना। अगर आपके मटके में ही पानी नहीं है, तो आप दूसरों को जल कैसे पिला पाओगे, है ना? सही बात है। तो इसी तरह से हमें अपने पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और हमें ये देखना है कि दूसरों को जज करने से पहले हम अपने अ, घड़े में कितना पानी है, हम दूसरों को पिला सकते हैं कि नहीं। यानी अपने पूरा जीवन हमने अपने पे वर्क करना है। और हमने अपनी पे जो भी कार्य करना है, ज्यादा ध्यान करना है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना है। जैसे कि पत्री जी ने कितनी सारी बुक्स पढ़ी थी, आप लोग को पता है कि लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा शायद उन्होंने इसका ये भी नहीं है। तो बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। इस तरह से हमें नॉलेज लेना है और दूसरों तक ये पहुंचाना है। इसी तरह से माँ और बाबा ने बहुत सारे मैसेजेस दिए एक्चुअली। तो आगे मैं बताना चाहूंगी, पर अभी नेक्स्ट सेशन के लिए हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस है। फिलहाल तो अभी यही मैं शिव शिव जी के मैसेज बताना चाहेंगे। और अभी हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। Yes, ma'am. हाँ। एक बोलिए या तुम। और थोड़ा सा मैसेज मिल गया है मुझे। तो जैसे कि मैंने माँ काली को देखा, फिर माँ ने कहा कि परमेश्वर जो है, हम खुद से प्रेम करते हुए हमारे हृदय में जो परमेश्वर का वास है, और हमें खुद को देखना है। क्योंकि देखिए, हर एक के हृदय में परमेश्वर है। हमारे हम बोलते हैं ना कि वी आर गॉड, जैसे पितामह पत्री जी को बोलते हैं कि सभी के अंदर वो ईश्वर है। तो परमेश्वर, हर एक के हृदय में परमेश्वर है। और जब हम अ, यहाँ से जैसे आपको पता है कि शिव जी जो है, काशी में काशी में जो भी लोग गए हैं, आपने देखा होगा, जो भी शमशान घाट है, तो हमेशा उस शमशान घाट में किसकी मूर्ति रहती है? शिव बाबा की रहती है ना। यानी कि वो डिस्ट्रक्शंस, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ और डेथ, और इसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन के भी उनको भगवान मानते हैं, या फिर जो भी है। तो इस तरह से हम जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो माँ ने कहा कि जब आप मृत्यु को तक पहुंच जाते हो, जो आपका आत्मा है वो निकल के जब आता है, तो आप पूरी तरह से जब शरीर से निकलते हो ना, तो एक्चुअली आपकी आत्मा जो होती है वो बहुत प्योर होती है। ये सारे जो अर्शित वर्ग है, जो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, इसको अर्शित वर्ग का कहते हैं हम। तो ये सारे हम मनुष्य के अंदर होते हैं। पर हमारी जो सोल है वो बहुत प्योर होती है। तो माँ कहती है जब हम मृत्यु के बाद, जब एक आत्मा है वो परमेश्वर के अपने इष्ट के पास पहुंचती है, तो वो क्या कहते हैं कि आ गया मेरा बहुत ही प्यारा सा, मेरा छोटा सा बच्चा। ये जो मतलब वो कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे आपको एक छोटे से बच्चे की तरह अपने हाथ में बड़े प्यार से लेके बैठते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा आ गया। जिस तरह से एक माँ जो है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी को, जब एक माँ है, उसके हाथ में जो अब अपना छोटा सा बच्चा है, वो देखने के बाद उसकी जो भावनाएं होती है, आप समझ सकते हो कि एक माँ, वो आप हो या पिता हो, जब आप अपने छोटे से एक न्यू बॉर्न, एक जस्ट फर्स्ट डे का जब बेबी होता है, उसको आप अपने हाथ में लेते हो तो कितना आनंद हो जाता है। इस तरह से माँ ने कहा है कि जब आप हमारे पास आते हो और हम जब आपको हाथ में लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा उसी तरह से जो प्यारा सा बच्चा है जो हमने भेजा था इस धरती पर, वो ही आ गया पूरा प्रकाश को लेकर और दूसरों को देकर। यानी कि हमने वो प्रकाश अपने अंदर तो धारण किया ही, पर वो प्रकाश को हमने हर जगह फैलाया भी इस धरती पर। तो माँ कहती है कि उसी तरह से जब वो आप प्रकाश देकर, फैलाकर आते हो, बहुत ही जो प्रकाश और बहुत तेजी से आप फैला कर आए हो, और वो प्रकाश, जो प्रकाश लेकर आप यहां से गए थे, पर उससे कई गुना ज्यादा वो देकर आप आए हो, और उससे कई ज्यादा ज्यादा फिर से आप लेकर आए हो। तो उसी तरह से हम इस बालक को हम अपने प्यार से, प्रेम से हम हाथों में लेते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है वो पूर्णता से जब अपना कर्तव्य करने गया इस धरती पर, मैंने जैसे मेरे बच्चे को भेजा था, उससे भी कई गुना ज्यादा ये प्रकाश लेकर लौटा है। आप समझ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। और इसी आशा से हम तेरी राह देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब माँ ने कहा कि हम इसी आशा से हम राह देखते हैं आप लोगों की, कि मेरा प्यारा सा बच्चा फिर से, मतलब देखिए, हम क्या बोलते हैं कि अरे हम हर साल महाशिवरात्रि आती है और हम शिव जी से मिलेंगे या फिर हम ध्यान करेंगे, तो वो हर पल और हर क्षण हमारी राह देखते हैं कि कब हम हमारे से हमारे बच्चे मिलने आएंगे। कैसे? तो हमने जैसे आपको एक छोटा सा निरागस जो बच्चा है जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी, हमने जैसे आपको भेजा था एक प्योर सोल बन के, उसी तरह से और आप और भी प्रकाश बांटते हुए पूरी दुनिया में वो लेकर, और उसका कई गुना ज्यादा प्रकाश लेकर आप फिर से हमारे पास आए हो। और हम कहेंगे कि ये मेरा बच्चा जैसे मैंने भेजा था इस पृथ्वी पर, उससे भी कई गुना ज्यादा प्रकाश लेकर फिर से आया है। और पूरी प्राणी मात्रों तक, यानी पूरे जो जीवों तक ये प्रकाश देकर फैलाते हुए, और ये हमारे घर पर आया है। और इसी तरह से आपने अपना जीवन धन्य बनाया है। और मैंने कहा माँ कि हे मेरी परमेश्वरी भगवती, ऐसे ही प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, हे मातेश्वरी, तू अपने बच्चों को, सारे बच्चों को देना और मुझे भी देना। इस तरह से माँ, मैंने कहा। तो माँ ने कहा कि हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। और मैंने फिर से कहा माँ को कि जो माँ मेरे हाथों से, हाथों के द्वारा जो भी कार्य तू करवाना चाहती है, और मैं और मेरे जो भी, जो अभी सेशन सुन रहे हैं आप लोग, या जिनको जिनको मैंने अभी तक सेशन सुनाए हैं, तो इस तरह से माँ ने कहा कि जो भी आप लोग कर रहे हो, और मतलब जो भी लोग आप सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम तो वहां उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, पर वो लोग जो हमारे माता पिता हैं, वो हमसे ज्यादा मिलने के लिए और भी बेताब है, और बहुत ही हमारी राह देख रहे हैं कि जिस तरह से आप इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला रहे हो, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो, वो प्रकाश कई गुना ज्यादा लेकर फिर से हमारा प्यारा सा जो बच्चा है जो हमने भेजा था इस धरती पर,
वो फिर से लौट कर हमारे पास आ रहा है। ऐसा वो लोग, यानी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ इस सेशन के माध्यम से, जो भी ऑटो राइटिंग के मैसेज मिले अभी, वैसे तो बहुत ही कम पार्ट मैंने सुनाए हैं, और बहुत सारे, क्योंकि कई बार शिव और माँ काली, कृष्ण जी बहुत बार कनेक्ट हुए, तो इसके अलग अलग दिन में अलग अलग मैसेजेस होते हैं। तो इस तरह से वो बताना चाहते हैं कि आप लोग तो हम लोग से मिलने के लिए तड़पते हो, पर हम लोग भी उतने ही बेताब है आप लोगों से मिलने के लिए। तो ये सुनकर मतलब आपके मतलब क्या, मतलब भावना में इतना रो रही थी उस वक्त में कि मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरे इमोशंस थे। मैं समझ पा रही थी कि माँ और बाबा जो है हमारे, जो इस पूरी सृष्टि के महाकाल महाकाली, जो समय से भी परे हैं, वो हमारी इतनी राह देख रहे हैं, तो समझिए कि वो आपके लिए हमेशा राह तकते हैं। तो आप, हम क्या करते हैं इस धरती पर पूरी तरह से दुख में और जो भी चीजों में फंसे रहते हैं, पर हमें ये देखना है कि हम जल्दी से जल्दी हम उनसे कैसे मिले, या हम पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से प्योर बनाकर और उसी प्रकाश को धारण करते हुए कई गुना लोगों तक प्रकाश फैलाते हुए हम फिर से उनसे उसी एनर्जी के साथ और कई गुना ज्यादा प्रकाश लेकर फिर से वहां पे लौट के जाए। तो इसलिए वो लोग भी हमारी राह देखते। तो ये बहुत बड़ा, मतलब उस वक्त मेरे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, इंटरेस्ट से। तो ये सारे मैसेजेस मिले हैं हम सभी को। अगर कोई किसी के क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे, या फिर मैं सोच रही थी कि हम ध्यान लास्ट में करेंगे, जी। और बहुत इंटेंस ध्यान में चलेंगे हम लास्ट में, और फिर हम लोग एंड कर देंगे। तो अगर अभी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है तो मैम के साथ वो पूछ सकते हैं। मैम मेरा ही प्रश्न है कि जब भी कोई राइटर आते हैं तो यही बात बोलते हैं कि मतलब कि सारे भगवान सब कुछ एक ही है। हम्म। जब भी मैंने जब जिनको भी सुना है सब यही कहते हैं कि मतलब वो इनको मानते हैं, बट वो दूसरे आते हैं वो उनको बताते हैं कि मैं एक हूँ। फिर कोई आता है कोई वो, मतलब अगर कोई शिव को मानता है तो देखते हैं कि कृष्ण जी आ रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप कृष्ण जी को मानते हैं तो शिव आ रहे हैं। तो ये सच सत्य है, राइट? एक्चुअली क्या है, सारे एक है, ठीक है, ये हमें पता है। हम्म। अब कोई जैसे देखिए कि किसी रूप, कोई एक रूप है ना, हम्म। परमेश्वर तो एक ही है, हमें पता है। पर कोई कृष्ण को प्यार करता है, उसके रूप में वो प्रेम ढूंढता है और उसी से प्यार करते हैं उसको, प्रेम से इतना आखिरी तक। पर कृष्ण ने यही खेल किया था मेरे साथ में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मतलब बचपन से ही कृष्ण को बहुत मानती थी। मैं शिव बाबा की तरफ पता नहीं, हाँ ठीक है मंदिर में जाती थी, बट इतना अट्रैक्शन नहीं था। तो मुझे कृष्ण ने जब सबसे पहले शिव जी से मिलवाया, एक्चुअली तो उस दिन क्या हुआ था, अचानक ही मैं शायद आई थिंक श्रावण के महीने चल रहे थे, जब शिव जी मुझसे कनेक्ट हुए थे, तो मैं अचानक मंदिर में गई कि चलो भोले, पर जितना कृष्ण के प्रति है ना, तो उतना शिव के प्रति नहीं था मेरा। तो जैसे मैं गई मंदिर में, मंदिर की सीढ़ी ही चढ़ते, और एक छोटा सा ही मंदिर था हमारे एरिया में, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैंने देखा कि मेरे हाथों में बहुत वाइब्रेशंस हो रही है, और शिवलिंग वहां पे बहुत बड़ा सा था। तो मेरे हाथों में इतनी वाइब्रेशन हो रही थी कि जैसे कि मुझे शिवलिंग खींच रही है। एक्चुअली उसमें भी एक फोर्स होता है, जो शिवलिंग है उसका एक्चुअली साइंटिफिक रीजन है। आप लोग पढ़िएगा गूगल में, अगर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो मेरे हाथों को खींच रहा था, और मैं तुरंत वहां पे, क्योंकि हम लोग ध्यानी है तो हम लोग पूजा वूजा तो करते नहीं है, पूजा जो भी हमारी मानसिक चलती है और हम लोग ध्यान ही करते हैं। तो इस तरह से मैं जैसे ही गई मंदिर के अंदर में, और हाथ जोड़ के थोड़ा देर प्रणाम करके फिर मैंने अपने हाथों को इस तरह से किया, तो मेरे पूरा फिर से वही वाइब्रेशन चल रहा था, और मैं ध्यान में बैठ गई।
तो मेरी इतनी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, आपको क्या बताऊं। और उसके बाद में दूसरे दिन मैं, जैसे ही मेरा काम था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करके अपना ऑटो राइटिंग की कॉपी में पेन लेके बैठती थी, उसी वक्त कृष्ण तो कनेक्ट हुए। उसके बाद में तुरंत कृष्ण, बात करते करते ना, कृष्ण तो बहुत नटखट रूप में आते हैं मेरे से बात करने के लिए, वो तो है ही नटखट बहुत। तो मैंने कहा कि कृष्णा, तुम अचानक सी बात करते करते बहुत गंभीर रूप में आ गए। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ। मैंने बोला क्या हुआ, तुम एकदम गंभीर रूप में क्यों आए। तो कृष्ण ने बोला कि हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा, रुको थोड़ी देर। फिर ऐसी बात हुई। उसके बाद में ना मुझे कृष्ण का फेस अपने आप ही शिव के फेस में परिवर्तित हो गया। तो ये मुझे दिखाना चाहा कृष्ण ने कि देखो, शिव और मैं अलग नहीं हूं। तो इस तरह से होता है। और अचानक पूरा मतलब शिव जी मेरे सामने खड़े हो गए और मैं रोना चालू हो गया मेरा। और मैं, पता है, मैं ऐसे गिल्ट में या ऐसे थी कि अरे शिव बाबा, आप मेरे सामने आ गए और मेरे से बात करने लगे हो। तो मैं रो रही थी। तो मैंने बहुत माफी मांगी पहले तो। अरे शिव बाबा, मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। पर एक्चुअली वो उसी का रूप था, वो नटखट कन्हैया मेरे से खेल कर रहा था। उसके बाद में फिर से कन्हैया आके बोले कि इसीलिए मैं गंभीर रूप में, अब आपको तो पता है कि शिव जी बहुत गंभीर स्वरूप में रहते और कन्हैया तो नटखट है, तो ये सारे रूप है उनके। अब कृष्णा और काली भी अलग नहीं है। ये अगर आप लोगों ने, क्योंकि मैंने ये सारे भक्ति मार्ग से या फिर सारे इससे भी हम लोग ध्यान में जुड़े हैं। तो मैं भक्ति मार्ग में बहुत थी पहले, बहुत साल मैंने ये सारा बचपन से ही, ऐसे समझ लीजिए कि 8th 9th से मैं भगवत गीता सुनने जाती थी, ये भागवत सुनने जाती, कथा सुनने जाती थी। तो इस तरह से मेरे लाइफ में बचपन से ये जो मैं रिलीजियस रही हूँ। और ये सारे किताबें पूरा हमने पढ़ी है, जो भी है। तो एक रूप होता है जो हमने अपनी अंदर धारणा बनाई होती है, वो इष्ट कह लो या उसी के प्रति प्रेम है। तो एक्चुअली वैरायटी ऑफ चीजें हमें हमारे भारत देश में होती है ना खाने के लिए, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ भगवान है। पर हम जो भी हैं, जब सत्य को हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे एक ही हैं। तो ये सारी एनर्जीज हैं, ये सारे तत्व है, एक ही है, कोई अलग नहीं है इसको। तो यही बोलेंगे हम। जैसे मतलब जो भावना मेरी होगी, हाँ। वही प्रतिमा दिखती है। जैसे मैं हम्म। जिनको और फिर बाद में वो दिखाते हैं अपन को कि हाँ सब एक है। हम्म। यस। और इसी तरह से जब माँ काली भी कनेक्ट हुई थी, तो आधा फेस मुझे शिव का दिख रहा था, इतना नाक के ऊपर, और माँ काली का नीचे। तो इस तरह से मतलब है कि शिव और काली को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, दोनों अलग नहीं है। तो ये भी एक ही है, सारे एक ही है। एक है, वही वही। किसका कोई चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है मैम? बता सकते हैं क्या हम्म, पूछ रहे हैं वो? मुझे मुझे एक सवाल है। जो तृतीय पंथी लोग होते हैं उनका ऐसा कौन सा कर्म होता है जो वो इस तरह का जन्म होता है? हाँ, तो ये सब लोगों ने अपने अपने लर्निंग्स लेने के लिए आते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना है कि वो आते, जस्ट वी आर टेकिंग एन एक्सपीरियंस, यानी हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आए हैं। किसी को मतलब जैसे जिस तरह से हमने अपना जीवन एक स्त्री के रूप में लिया है, किसी ने मेल फीमेल ऐसे रूप में लिया, उस तरह से उनका एक उनका लर्निंग था, तो उन्होंने वो वैसा जन्म लिया। तो हर एक के एक लर्निंग होती है, वो लेने आते हैं यहाँ पे हम लोग। और वी आर प्लेइंग अ रोल इन दिस ड्रामा। मदर अर्थ एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरह से ही हमें समझना चाहिए। थैंक यू मैम। Yes. और कोई किसी का प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? मैम किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अपन फिर मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़े। हाँ जी जी, म्यूजिक आप लगाएं। मैम एक क्वेश्चन, निराकार साकार में से ये क्या है अंतर? निरा निराकार जो है,
साकार क्या है? मूर्ति है जो हम जाके वहां पे पूजा पाठ करते हैं या मूर्ति को देख पाते हैं। निराकार जो है, हम जो ध्यान कर रहे हैं, वो ही जो प्रकाश है वो निराकार है। देवी देवता ऐसे आपको नहीं दिखेंगे। आप जब मेडिटेशन में आए होंगे, आपको प्रकाश रूप में दिखा होगा कभी। बहुत लोग है ना, उनको जी। एक्सपीरियंस कभी कभी प्रकाश रूप में होता है, वो ही निराकार है। अच्छा, मेरा ये ये डेफिनेशन है, बाकी देवी आप। देवता नहीं दिखते हैं हाँ, कभी ध्यान में। क्या बोल रहे हैं? ध्यान में देवी देवता कभी नहीं दिखाई देते, प्रकाश तो दिखाई देता है। हाँ, तो ये प्रकाश ही निराकार है। जैसे देखिए अब, जिस जिस फॉर्म में हमने अभी तक बचपन से देख के आए हैं कि शिव जी ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कृष्ण ने जन्म लिया है, हाँ, जी। और राम जी ने भी जन्म लिया, तो हमने एक उनकी मूर्ति बना के रखी है, ठीक है। जी। एक्चुअली जी। ये सारे तत्व एक ही हैं, और वो प्रकाश रूप में ही वो निराकार परमेश्वर है। जी, वही थैंक यू। सत्य है। और अगर अगर हमने चाहा तो वो अब हमें सामने आके रूप में दर्शन देते हैं, बिकॉज हमने वो थॉट में लाके रखा है ना। और उस थॉट प्रोसेस में वो हमसे बात करते हैं, मतलब उस एक इमेज को लेके वो हमारे सामने आके बात करते हैं, ऐसा। जी मैम, थैंक राम राम जी। जी, बोलिए मे, मैम। मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे कि हम ध्यान करते हैं ना, तो हाँ, हमें प्रकाश के अलावा कुछ जैसे दिखता है, देवी देवता दिखते हैं, लेकिन हमसे वो बात नहीं करते, वो बात कैसे करें? उसके लिए आपको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी ना, ध्यान की आपकी। जी, वो कैसे संभव है जी? वो ध्यान करके। जी जी। आप ध्यान ध्यान तो, करोगे तो अपने आप ही आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी क्या? नहीं ध्यान तो करते हैं, पर पता नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं करता। आप कितने दिन से यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में? हम अभी तो खुद अभी जुड़े हैं, 1 महीना हो गया होगा शायद। नहीं नहीं, ध्यान आप कितने दिन से कर रहे हैं, कितने साल से? मेरे को हो गए चार, तीन तीन साल कम से कम। 3 साल हो गए, तो जी। आप किस तरह से ध्यान करते हो? सांसों पे, आनापानसती ध्यान? नहीं, हम सांसों पे नहीं करते, मैं बस ध्यान प्रभु का ही करती हूँ, जैसे कि हमें हाँ, ध्यान में तो भगवान ही दिखे ऐसे करती हूँ। नहीं, ऐसे करोगे तो नहीं मिलेंगे भगवान। और नहीं मैंने मतलब। बोला ना कि जिस तरह से रेकी का इनिशिएशन लेते हैं हम, इस जी तरह से ये मैंने भी इनिशिएशन लिया है ऑटो राइटिंग का। उस तरह से मैं उनसे कनेक्ट हो पाई थी। जी जी। जी ठीक है। जी तो और आपको ध्यान की आपकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि, और आप किस तरह से ध्यान करते हो, आपके ध्यान में विचार ज्यादा चलते हैं, या आप सांसों पे ध्यान, आनापानसती ध्यान करिए, उससे आपको जी बहुत बेनिफिट होगा। और ये विचार लेके मत करिए कि मुझसे देवी देवता बात करने आएंगे, मुझे बात करने है, ऐसे करेंगे तो कभी नहीं। कोई चीज के पीछे भागोगे तो वो चीज और दूर जाएगी आप। जी जी जी। 1 मिनट है, थोड़ा चार्जिंग लगा लेती हूँ। जी। वही समस्या है, मैं पता नहीं लोगों से बातें कैसे होती है, हमसे तो बातें आज तक नहीं की भगवान ने। पता नहीं कोई गलती हो रही है हमारे ध्यान में, या फिर। तो यही तो सोच है ना आपकी, कि आप जी गलती हो गई क्या। जी वही मैं बोला ना कि हम अपने आप को ही जज करने लगते हैं। अभी क्या बोला शिव जी जी ने, क्या बोला कि हमें अपने पे काम करना है। हम अपने आप को ही जजमेंट देते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, मेरी गलती हो गई क्या, मैंने कौन सा पाप किया, ये बोलना आपको बंद करना है। जी। पहले ठीक है। ऐसा और होता स्टार्टिंग में जब हमने ध्यान मैडम, किया। हाँ। पहले सुनिए। जी ऐसा है, आप प्रश्न ही पूछते रहेंगे, पूरी जिंदगी ऐसे ही पूछते रहेंगे। पर जी आप अपने पे वर्क करना कैसे करना है, आपको यहाँ पे जो भी स्वाध्याय के लिए जो भी मास्टर आते हैं उनसे अच्छी बातें पहले सुनना है। जी पहले बात तो अच्छा लिसनर बनना है। जी क्या करना है आपको? अच्छा लिसनर बनना है। लिसनर बनने के लिए जो भी यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे उसको बहुत अच्छे से सुनना। क्योंकि जब मैं भी मेडिटेशन में आई, मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, पर मैंने पहले सुनने का काम किया। जी मैं आपको मेरा बता रही हूँ। मैंने पहले जी सुनने का काम किया, जो भी स्वाध्याय है। क्योंकि मैं पीएमसी में जुड़ने के पहले भी मैंने ध्यान शुरू किया था। पर जो जी ज्ञान मुझे पीएमसी के प्लेटफॉर्म पे आके मिला, वो कहीं नहीं मिला। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। मैंने लोगों के जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत सारे सुनने शुरू किए। जो स्वाध्याय करते थे वो बहुत अच्छे से सुना। तो सबसे पहले आपको गुड लिसनर बनना है, ये आप पहले एक अपने इसमें डाल दीजिए, ठीक है। जी जी उसके जी बाद फिर आप नेक्स्ट सवाल
हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना, तब आप बताइएगा कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। और ध्यान अगर आप 1 घंटा करते हो तो आपको 2 घंटा नहीं, 3 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। सुबह जी जी 1.5 घंटा और शाम को भी 1.5 घंटा सोने के पहले। जी जी उसके बाद आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा नेक्स्ट जी सेशन जी पे। जी 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 है ना? जी जी ओके। जी 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 राम राम जी। और किसी का ऐसे क्वेश्चन? सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे शायद कोई लोग, जैसे उन्होंने बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली ऐसे पूछा कि किसी किसी को डर भी रहता है। हमारा थ्रोट चक्र भी ओपन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छी बात है, आपने मैडम आपने सवाल किया। क्योंकि कोई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सवाल पूछने के लिए हिचकिचाते हैं। तो हमारा जी अपना थ्रोट चक्र भी ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल के द्वारा बहुत लोगों को भी सही ये सवाल का जवाब मिला होगा। जी बात, है ना? सही बात है। थैंक यू।